मेरा मतलब है अपन जो बाल विवाह कर रहे हैं वो पूरे गांव के सामने करे या अकेले में। सुंदर तू बात तो सही कर रहा है, जमाना बहुत बदल गया है और अपने गांव के रीति रिवाज भी बदल रहे हैं। 2 मिनट रुक, मैं वकील साहब से बात करके उनकी भी राय ले लेता हूँ। अरे जुगनू, तू पागल हो गया क्या? तू भी मरेगा और मेरे को भी मराएगा। वो वकील साहब तो क्या, उनकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए अपने इस शुभ काम में। सारे काम गुपचुप में होंगे। तू, मैं और अपने बच्चा बच्ची, बस। और ये भी मैं जानता हूँ, मैं पूरे गांव को मना सकता हूँ, लेकिन उन वकील साहब को मैं नहीं मना सकता। वो अपनी ही मनमानी करेंगे। मनमानी तो क्या करते हैं सुंदर, गलत को गलत ही बताते हैं वकील साहब, इसीलिए सभी को बुरे लगते हैं वकील साहब। तो यार अब कहाँ कराऊं मैं कटिंग दाढ़ी? यार सुंदर, कल मैंने एक बंदे को देखा था, वो कांच वगैरह लेकर बैठा था एक पेड़ के नीचे। शायद वो नया आया है, आज तो उससे करवा ले अपनी कटिंग दाढ़ी, फिर अपने वाला भी आ जाएगा। लगता है यही है वो नया नाई। चलो आज ये भी जान जाएगा कि सुंडा जी आए थे कटिंग दाढ़ी करवाने। अरे ये क्या लगा रहा है? कटिंग दाढ़ी करवानी नहीं करवानी? करवानी है, लेकिन कोई तो क्रीम लगाता है, तू झाग लगा रहा है। मेरे पास तो यही है, तू लाएगा कोई क्रीम? नहीं तो शांति से बैठा रहे फिर। अरे ये क्या कर रहा है? अरे भाई रुक रुक रुक, एक काम कर, तू दाढ़ी रहने दे, पहले कटिंग कर दे। आग लग गई यार, शहर भी जाके आना था और अभी तक वो सुंडा भी नहीं आया टका चको के। अरे जुगनू, रुक रुक जुगनू। अरे यार सुंडा, क्या हुआ? कैसे आप रहा है? यार तूने कहाँ भेज दिया मेरे को? अरे सुंडा, क्या बात हो गई? अरे जुगनू कहाँ भेज दिया? और थोड़ी देर उस नाई के पास रुक जाता तो बिना गर्दन के ही लौटता। क्या हुआ सुंडा, तू तो चकाचक होने गया था ना? अरे क्या बताऊं जुगनू, जिंदगी में पहली बार देखा ऐसा नाई जिसके पास नाई का सामान कम और गर्दन काटने का सामान ज्यादा था। अरे क्या निकाली है तू? इसका क्या करेगा? कटिंग दाढ़ी करानी नहीं करानी? करवानी है तो शांति से बैठा रहे फिर। मेरे को मत बोलना फिर लाल लाल कुछ बाहर आ गया तो। लाल लाल क्या? अरे होता नहीं क्या, चमड़ी में लग जाता है, चाकू छुरा कुछ, तब लाल लाल सा कुछ बाहर आता है। खून? हाँ वही खून। ऐसा कैसे दाढ़ी करेगा तू जो खून आ जाएंगे? बकवास कम कर, गर्दन ऊपर कर। अरे अरे क्या कर रहे तू? गर्दन मत काट देना। तू गर्दन कटवाना है क्या? नहीं तो डर क्यों रहा फिर? और वैसे ही मैं गर्दन काटने का सामान अलग सकता हूँ। मतलब तू गर्दन भी काटता है? तेरे को कटवानी है? नहीं तो शांति से बैठा रहे फिर। अरे स्टेप का क्या करेगा? तू हिलता बहुत है, गलती से गर्दन कट गई तो चिपका दूंगा। और जुगनू, कौन सा नाई पेटीकोट पहनाता है? कोई नहीं पहना था, लेकिन ये पहनाता है तेरा नया नाई। हिलना मत। Two funnies, two funnies, two funnies, two funnies. अरे क्या कर रहा है ये? तेरा है क्या? नहीं तो फिर तेरी दिक्कत क्या है? अरे किसका लिया है तो ये है? चाप बैठा रहे। ये क्या कर रहा है? अरे भाई खुजली चल रही है मेरे। तेरे को मना किया था ना हिलना मत। ये क्या पहना दिया, किसका पहना दिया पेटीकोट? तेरी भी सारी खुजली मैं एक साथ ही मिटा दूंगा, ज्यादा नाटक करेगा तो। क्या बोल रहा सुन रहा? ये पेटीकोट, ये गर्दन काटने का सामान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ जुगनू, तू बस इतना ध्यान रख, तू गलती से भी मत जाना उस नाई के पास। मैं कम से कम भाग तो है, तू भाग भी नहीं पाएगा। ठीक है सुंडा, और बता अब कैसे क्या करे? क्या बताऊं जुगनू, जब से तुझसे मिलने आया हूं ना तब से गड़बड़ी गड़बड़ी हो रही है। कल वो वकील साहब मिल गए और आज ये नाई, ये तो सीधा गर्दन ही काटने वाला था। नहीं तो ठीक है, लेकिन वकील साहब ने क्या किया? जुगनू छोड़ वो सब, चल अपन तो बच्चों की शादी की तैयारी करते हैं, इससे पहले कि कोई नई मुसीबत आ जाए। ठीक है सुंडा, मैं रोशनी को बुला लेता हूँ।
ठीक है जुगनू, जल्दी बुला, मैं भी मेरे लड़के फूलिया को ले लेता हूँ। ठीक है सुंडा। अरे सुनती हो, कोई कुछ पूछे तो किसी को कुछ बताना मत। मैं शाम तक आता हूँ रोशनी की शादी करके। अरे कहाँ गए सब? जुगनू जी, रोशनी, नजर नहीं आ रहा। अरे कहाँ सब? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। जुगनू जी कहाँ है? वो अभी बाहर गए हुए हैं किसी काम से। चलो आगे तो। सोचा शाम की ट्रेन से गांव जा रहा था तो मिलता चलता, उनका दूध का हिसाब भी बाकी था। और रोशनी कहाँ है? वो अभी खेलने गई हुई। जो चॉकलेट लाया था उसके लिए, लास्ट में फर्स्ट आई थी ना। लेकिन रोशनी तो यहीं खेलती है अपने, आज कहाँ गई? वो खेलने गई हुई है अभी। लेकिन बच्चे तो वहां खेल रहे हैं, फिर रोशनी कहाँ गई है खेलने? वो अभी खेलने के बाद अपने पापा के साथ गई है। अच्छा, और अंकल कहाँ है? पापा जी तो वो दुकान पे गए। और आंटी जी? मम्मी जी अभी खेलने गई है। और सुंडा? सुंडा जी रोशनी के पापा के साथ ही है। क्या मेरा डाउट सही था? ये सुंडा कल कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहा था जुगनू जी को। नहीं वकील साहब, वो तो गलती से मेरी जवान फिसल गई। नहीं भाभी जी, छुपाने से कोई मतलब नहीं। जो गलती वो लोग कर रहे हैं वो आप मत करो। सच बताओ मुझे, कहाँ गए वो लोग? वो गांव में जो मंदिर है वो वहां गए हैं। ये सुंडा शादी ब्याह दो आत्माओं का मिलन होता है। आत्मा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, मिलन सबका होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन चीजों को रोकने में लगे रहते हैं, जैसे अपने वकील साहब। लेकिन भाई जब तक ये सुंडा है, इस पुराने गांव की रीति रिवाज पुरानी रहेगी। तो जुगनू, हाँ सुंडा। लेकिन सुंडा पंडित जी तो आए नहीं। पंडित की क्या जरूरत है जुगनू? मैं हूं ना, मैं बोल लूंगा सारे मंत्र, लेकिन इनका ब्याह करा के रहूंगा। आता हूं मैं प्रकृति को नमन करके। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब। अरे जुगनू, वकील साहब। अरे सुंडा अब क्या करेंगे? अरे हम अपन क्या करेंगे? वही करेंगे जो करेंगे। जुगनू जी, ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे। मैं आपको समझदार समझता था, आप तो बहुत बड़े पागल निकले। अरे वकील साहब, गलती हो गई, आइंदा से नहीं होगी ऐसी कोई गलती। आप एक काम करो, आप बच्चों को लेके जाओ। चलो घर चलो। और सुंडा, तेरी सूंड बहुत लंबी होती जा रही है, काटनी पड़ेगी इसे। माफ कर दो वकील साहब, अब नहीं करूंगा मैं चाहे दूसरे गांव में कर लूंगा मेरे बच्चे की शादी। मतलब तू नहीं सुधरेगा तो साले गांव बदल लेगा, लेकिन तेरा मन नहीं बदलेगा तू। वकील साहब माफ कर दो और मुझे भी जाने दो। नहीं सुंडा, आज तू शादी खाना खा के जाएगा। साला आज के बाद बच्चों की शादी तो क्या, बड़ों की शादी भी नहीं कराऊंगा।